हेलो साथियों, आ जाइए। ये अचीवर्स चॉइस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूँ। जुड़ते हैं हम आज अपने कंजंक्शन के ट्यूटोरियल सेशन के ऊपर। जनरली बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे कंजंक्शन को लेकर के वो आपने बेसिक वाले वीडियो के अंदर देख लिए होंगे, और यदि नहीं देखे हैं तो आई विल जस्ट सजेस्ट दैट पहले आप वो देख करके आएँ। एक फर्स्ट छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर करता है। अच्छा, हाँ, कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं। उसके बाद में हम आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन। तो चलिए बिना फॉर्मेलिटी बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था, उन सारे कंजंक्शंस को एक जगह रिवाइज कर लें। उनमें से आज अपन एक पार्ट देखने जा रहे हैं, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस जिसमें 4 आते हैं। कौन कौन से? एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, और एज वेल एज। इन चारों को आज हम बेसिकली ऑपरेट करेंगे। बाकी सारे जो हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन एंड इलेटिव कंजंक्शन, ये आपके जनरली तो देखे में हैं ही, और इनकी जनरल बातें आपको ध्यान में होंगी कि ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं। इनसे जुड़ने वाले दो क्लोज यदि बनते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। दोनों को आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ने वाले कोऑर्डिनेट क्लोज भी कह सकते हैं। ये जनरल बातों का आइडिया लेने के बाद अब हम प्रत्येक एक कंजंक्शन को तोड़ने के सेशन पर उतरते हैं। और चलिए बिना फॉर्मेलिटी हम बढ़ते हैं अपने पहले कंजंक्शन के ऊपर। तो ध्यान रखना, हम इन कंजंक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से तोड़ के देखने वाले हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो वाकई में अच्छी अच्छी एग्जाम्स के अंदर, न केवल प्लस टू के अंदर तो बहुत जनरल बातें हैं ही हैं, बल्कि प्लस टू से स्टार्ट होने वाली हर प्रकार के कंपटीशन के अंदर आपको बहुत हेल्प करने वाली है। हर उस बारीकी के साथ हम इसको देखेंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंजंक्शन एंड के साथ। आपको पता ही है एंड यानी और, ये नाउन 1 और नाउन 2 को जोड़ती है और इन दोनों को प्लूरल बना देती है। ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हर किसी को पता है। राम एंड श्याम तो प्लूरल हो गए, आर। इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा आगे बढ़कर के हम आज इसको देखेंगे कि एंड के कितने रोल हैं। सबसे पहले एंड का फर्स्ट रोल बात करते हैं। देखिएगा, ये तो बहुत बाद की बात है कि जब दो नाउन को जोड़ती है, तो ये तो जो जनरल कॉन्सेप्ट हो तो सबसे बाद की बात है। तो विशेष क्या कुछ देखना। एक वाक्य है कि अरिहंत मेट, अरिहंत मिला मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह से अरिहंत मिला। ही गैव हिम, उसने उनको दिया एन आइडिया, एक आइडिया दिया। अब देख रहे हैं कि दो क्लोज पूरे के पूरे अलग हैं, दोनों अपना इंडिपेंडेंट अर्थ देख रहे हैं कि कोई अरिहंत है, वो मिस्टर सिंह से मिला और उसने उनको कोई आइडिया दिया। तो हम यदि एंड से जोड़ते हैं तो हम कहेंगे कि अरिहंत मेट मिस्टर सिंह एंड, अब देखिए ही वापस अरिहंत के लिए आ रहा है, रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। हिम वापस मिस्टर सिंह के लिए आ रहा है, रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधा कहेंगे एंड के बाद एंड गैव एन आइडिया, बस। तो ऐसे के अंदर ये जो सेंटेंस बना, कंपाउंड सेंटेंस बन गया, कंजंक्शन एंड से जुड़ा हुआ है। कंजंक्शन एंड से जुड़ा हुआ सेंटेंस कंपाउंड किस तरीके से बनता है वो आपके सामने। ओके, चलिए जी, दूसरा सेंटेंस देखना। मोहन गेव मी, मोहन ने मुझको दिया ए पेन, एक पेन दिया। और अगला वाक्य है ही गेव मी, ही गेव मी एन इरेजर, और क्या दिया? एक इरेजर दिया। एंड से यदि हमें इनको जोड़ना है, दोनों को जोड़ करके अपन देख रहे हैं, तो जो डिफरेंट है उनको देख लो आप। मोहन ने गेव मी और ही गेव मी एक ही चीज है, अलग है। एक तो पेन दिया और एक एन इरेजर दिया। इन दोनों को एंड से जोड़ दो, वाक्य हुआ मोहन गेव मी ए पेन एंड एन इरेजर। अब देख रहे हैं जो अलग है ना, जो कॉमन है, यहां भी ये दोनों कॉमन थे, कॉमन को हटा दो, जो डिफरेंट है उसके साथ आपने एंड को जोड़ दिया। ठीक है, चलिए जी, तीसरा वाक्य देखिएगा कि मनीष ब्रिंग्स
एप्पल्स, मनीष एप्पल्स लाता है। ही सेल्स देम, वह उनको बेचता है। उनको किनको? एप्पल्स को। ठीक है, यहां आप देख रहे हैं कि ही आ रहा है किसके लिए? मनीष के लिए। और देम आ रहा है किसके लिए? एप्पल्स के लिए। तो कॉमन तो है ही और देम। अब जो अलग है वो है ब्रिंग्स और सेल। तो इन दोनों को हम एंड से जोड़ देंगे, लेकिन ध्यान रखना एप्पल्स इस ब्रिंग्स के आगे पड़ा ना, तो आगे ही रखेंगे। क्या वाक्य बन जाएगा हमारा? हमारा सेंटेंस हो गया जी, मनीष लाता है और बेचता है एंड सेल क्या? एप्पल। एप्पल्स जो है दोनों में ही आप देख रहे हो वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट की जगह, तो दोनों वर्ब अलग हैं। दोनों वर्ब को आपने एंड से जोड़ा और रख दिया जी इस तरीके से। यहां पर आपने एक कंजंक्शन देखा है एंड। मैं कहता हूं कि जिस तरीके से पहला एंड जुड़ा है, यदि आपका पूरा सेंटेंस अलग है, यदि आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट अलग है, और यदि आपकी वर्ब अलग है, तो जिस तरीके से आपने जोड़ा एंड, उसी तरीके से आप जोड़ सकते हैं बोथ एंड। कैसे? देखना, इसके अंदर तो जब पूरा सेंटेंस अलग है तब तो ओनली एक एंड का ही रोल रहता है। तब बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, इनकी जोड़ने का जो तरीका रहता है वो आवश्यक तरीके से बनता नहीं है, एंड अकेली पूर्ति कर लेता है। लेकिन फिर भी अपन देखें, नॉट ओनली बट आल्सो, अरिहंत नॉट ओनली मेट मिस्टर सिंह बट आल्सो गेव हिम एन आइडिया। न केवल वह मिस्टर सिंह से मिला, बल्कि उसने उनको एक आइडिया भी दिया। तो अरिहंत नॉट ओनली मेट मिस्टर सिंह, ठीक है, न केवल वह मिस्टर सिंह से मिला, बट आल्सो गेव हिम एन आइडिया, या बट आल्सो गेव एन आइडिया सीधा भी बन सकता है। क्या नॉट ओनली पूरे के स्टार्टिंग में लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है। जो पूरे के पूरे दो सेंटेंस अलग है कि नॉट ओनली अरिहंत मेट मिस्टर सिंह बट आल्सो गेव हिम एन आइडिया, या बट आल्सो गेव एन आइडिया। एंड में ही हम कॉमन को हटा रहे हैं, बाकी बट आल्सो में दोनों अलग तरीके से रखा जा सकता है। ठीक है, एज वेल एज, और आपने एक देखा बोथ एंड। उन दोनों को यहां देखने के बजाय उनका सबसे जो बड़ा रोल रहता है वो खाली एक पार्ट, एक पार्ट से मतलब है सब्जेक्ट वर्ब सेम और आपका ऑब्जेक्ट अलग। चारों प्रकार के कंजंक्शन ठीक ऐसे जुड़ेंगे। तो मोहन गेव मी ए पेन एंड एन इरेजर, इसको हम कह सकते हैं मोहन गेव मी नॉट ओनली ए पेन बट आल्सो एन इरेजर। मोहन गेव मी बोथ ए पेन एंड एन इरेजर। मोहन गेव मी ए पेन एज वेल एज एन इरेजर। चारों कंजंक्शन सेम। तो हमने एंड जो समझा चारों अप्लाई कर दो। ठीक, ये देखिए, मनीष नॉट ओनली ब्रिंग्स, जो अलग है ना उन दोनों को जोड़ दो बस। मनीष नॉट ओनली ब्रिंग बट आल्सो सेल एप्पल। मनीष brings as well as sells apples. Manish both bring and sell apples. तो हमने कहा जिस तरीके से एंड जुड़ा वैसे ही जुड़ता। तो अलग और विशेष बात कहां रह जाती है? अलग और विशेष बात रह जाती है जब ये सेंटेंसेज में आपने देखा एक पार्ट या तो वर्ब या ऑब्जेक्ट अलग था। पूरे सेंटेंसेज अलग थे, बेटर एंड से जोड़ा, एंड बीच में रखा और काम कंप्लीट। इस पर भी हम काम करेंगे, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं ये वाले, ये बाद में देखेंगे, पहले चलो सब्जेक्ट को देखते हैं। इस वाले सेंटेंस का जो पूरा जब सेंटेंस अलग होता है तो किस किस तरीके से एंड और आपने अब तक देखे हुए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो थे उनमें अंतर होता है वो देखेंगे। फिलहाल अपन देखते हैं इस वाक्य को। देखना, रमेश इज माई फ्रेंड। रमेश मेरा दोस्त है। बहुत अच्छे से देखिएगा, और यू आर माई फ्रेंड। बहुत अच्छे से देखिएगा, और ये वाला जो 5 मिनट तक का सेशन, 5-7 मिनट जो भी लगता है, बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या मैं कह दूं कि एग्जामिनर्स का जो पसंदीदा क्वेश्चन क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस में बनता है वो सब्जेक्ट को डिफरेंट करके ही बनता है। तो हम इस बात को समझ रहे हैं, दो सेंटेंसेज को, दो डिफरेंट सेंटेंसेज को क्लॉज बना करके एक तरीके से जोड़ करके एंड से कैसे जोड़ते हैं, तब जब हमारा अलग कौन है? सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए जी बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंड की।
तो एंड के बारे में हमें पता है कि हमने अभी देखा नाउन 1 और नाउन 2 को जोड़ के ये प्लूरल कर देता है। इसका मतलब इसके साथ आने वाली वर्ब प्लूरल वर्ब आएगी। सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो जाती है, दोनों दोनों प्लूरल हो गए तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है, देखना। लेकिन यहां एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, क्या? 231 एंड 123। अरे सर ये क्या कर दिया? 2 3 1 एंड 1 2 3 का कॉन्सेप्ट क्या देखना, यदि एंड सेकंड पर्सन जो होता है आपका यू, थर्ड पर्सन जो होता है आपका ही सी दे, और फर्स्ट पर्सन जो होता है आपका आई, इन तीनों को यदि जोड़ता है तो सामान्य सेंटेंस जो भी होते हैं उनके अंदर इनका क्रम रखता है, पहले यू, कोमा, फिर ही, थर्ड पर्सन चाहे ही है चाहे सी है चाहे दे, और फिर जाकर के ये जोड़ता है आई को। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। अच्छी अच्छी एग्जाम्स में इसकी वजह से भी आपका वाक्य गलत हो सकता है। ठीक है, यदि कहीं आपका स्पॉटिंग एरर में पूछा जा रहा है और वाक्य दे दिया ही, यू एंड आई, तो आप देखो थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, गलत। स्पॉटिंग एरर में पूछा जा सकता है। गैप फिलिंग में भी किस तरह से ये प्रभावित करता है अभी अपन देखेंगे। ठीक है, इसका क्रम क्या रहेगा, ये रहेगा। ओके सर, ध्यान में रहेगा। तो फिर ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ? ये हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यदि हम किसी नेगेटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी कमजोरी कमी निकालने के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं भी गलत था, तुम भी गलत थे, राम भी गलत था, देखो गलत तो हम सभी थे, तो भाई मोरलिटी जो बात कहती है ना, वही बात एंड कहता है। मोरलिटी कहती है यार यदि गलती मान रहे हो ना, तो सबसे पहले तो अपनी गलती मानो, तब आप सामने वाले को कहने जैसे होते हो, और फिर आप किसी तीसरे को इन्वॉल्व करो। तो यदि नेगेटिव इस तरह की बात आप कोई कर रहे हैं, ऐसे में खाली क्रम इनका चेंज हो जाता है, आई, यू एंड ही। ठीक है, पूछे जाने के लिए रेयरली कभी पूछा जा सकता है, लेकिन स्पेशल ध्यान रखना, नेगेटिविटी को लेकर के किसी अच्छे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि नेगेटिविटी हो ना, तो बस मोरलिटी को ध्यान रखना, नैतिकता जो बात कहती है वो बात ये कहते। ठीक है, अब इसके आधार पर हमें जोड़ना है। यदि आप इसको एंड या बोथ एंड से जोड़ते हो, तो एंड और बोथ एंड तो एक ही है ना, तो एंड और बोथ एंड से यदि आप दो सब्जेक्ट जोड़ते हो, तो वेरी इंपॉर्टेंट वन कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान में रखें। ओके, अब तीनों की अलग अलग बात करने वाले हैं हम, तीनों चारों। तो साहब हमने बात करी तीनों का मतलब है एंड बोथ एंड को मैं एक ही काउंट कर रहा हूं। जोड़िए जी, रमेश इज माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। यू अकेले को भी कहते हैं और प्लूरल भी होता है, यहाँ कोई यू है वो सामने वाला अकेला शख्स। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से यदि मैं जोड़ता हूं, तो क्या मेरा जोड़ना ये सही है कि मैं कहूं रमेश एंड यू? आप मुझे बताइए, क्या ये जोड़ना सही है? तब इसके अंदर तो आपने पहले तो रखा थर्ड पर्सन, कोई नाम थर्ड पर्सन होता है, और फिर रखा सेकंड पर्सन, तो हमने भी तो क्या कहना है, थर्ड पर्सन ही है। ओके, तो पहले रखा थर्ड पर्सन, ओके, और फिर रख रहे हो सेकंड पर्सन, ये तो गलत हो गया ना। देखो इनमें से दो ही दिए हैं, लेकिन दो का क्रम भी क्या रहेगा, पहले सेकंड फिर थर्ड, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या हो गया आपका, गलत। अब जनरल देख करके यदि चलते हैं यार कैसे ही जोड़ दो, अरे नहीं, कैसे ही नहीं जोड़ना है। ठीक है, यही तो इनकी बारीकियां और मस्ती और आनंद है, जो कहीं ना कहीं स्कूलिंग की बातें होती है, हमने ठीक से नहीं देखी होती, कंपटीशन में मात खा जाते हैं। ठीक है, तो ये +2 से स्टार्ट होकर के ये कॉन्सेप्ट शुरू चलता है, और +2 से स्टार्ट होकर के एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना शुरू कर देता है। गैप फिलिंग जैसे बहुत छोटे से वाक्य के अंदर भी उलझ जाता है स्टूडेंट, यदि ये बात पता नहीं होती है तो हमारा कॉन्सेप्ट, यदि हम इन दोनों वाक्य को जोड़ेंगे, तो भले ही रमेश वाला वाक्य पहले है, यू वाला बाद में है, हम इन दोनों को ये कहेंगे कि साहब यू एंड रमेश, तुम और रमेश। अब दोनों प्लूरल हो जाते हैं, तो प्लूरल के हिसाब से हो गया आर माई फ्रेंड, क्योंकि ये दोनों के लिए आ रहा है, तो ये भी प्लूरल बन जाएगा, और हम कहेंगे माई फ्रेंड्स। ये भी फ्रेंड नहीं रहेगा, ये भी प्लूरल बनेगा, क्योंकि दोनों की एक जगह बात हो रही है, और दोनों की बात हो रही है, तो न केवल आपकी वर्ब प्लूरल होगी, बल्कि इसके लिए आने वाला कॉम्प्लीमेंट भी प्लूरल बन जाएगा। बस
श्रीमान जी एंड के इस कॉन्सेप्ट से बाहर कहीं कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चाहे आप यू एंड रमेश कहो, चाहे बोथ यू एंड रमेश कहो। हाँ, गैप फिलिंग में हो जाता है कि यदि एक जगह खालिस्तान है तो ओनली एंड लगाओगे ऐसे में, और दो जगह खालिस्तान है तो यहाँ बोथ लगा देना, बोथ यू एंड रमेश हो जाएगा। उम्मीद है जोड़ने का कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं पांचवें प्रकार का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम यही वाक्य वापस लेते हैं। कौन सा? रमेश इज माई फ्रेंड, रमेश मेरा दोस्त है, एंड यू आर माई फ्रेंड। बहुत अच्छे से समझना इसको। एंड और बोथ एंड के बाद अगला क्यूमुलेटिव कंजंक्शन आता है, वो आता है आपका नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो। अमूमन स्टूडेंट ये कह रहे सर हाँ ठीक है लगा देते हैं, नॉट ओनली रमेश बट आल्सो यू आर माई फ्रेंड। पता नहीं राम भरोसे सही भी हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ। ठीक है, ये भी दो जो डिफरेंट सब्जेक्ट है, जोड़ने का तरीका वही है, जो डिफरेंट वर्ब होती है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है, उनको जैसे जोड़ते हैं वैसे इनको जोड़ेंगे। तो हमने यहां देखा डिफरेंट है वही रमेश और वही यू, लेकिन इनके अंदर एक है सिंगुलर, एक नाउन है सिंगुलर और एक नाउन है प्लूरल। देखो यू प्लूरल में काउंट होता है, इसीलिए इसके साथ आर लगता है, हालांकि होता वो अकेला है। इसका कॉन्सेप्ट वो लंबी बात है कि हाँ पहले वाई ई, लंबी तो नहीं है, थोड़ी सी है। पहले वाई ई लगता था अकेले के लिए, यू लगता था बहुत सारों के लिए। भाषा का फ्लो होता है हार्ड टू इजी, यू कंफ्यूजन हटाया, ई को निकाल दिया। तो प्लूरल वाला ना वही अकेले के लिए काम में लेते हैं, वही सबके लिए काम में लेते हैं। तो यू के साथ मिलता आ रही है, अकेला है तो हम फ्रेंड कह देते हैं, सारों को है तो फ्रेंड्स कह देते हैं। वहां जाके सिंगुलर प्लूरल का क्लियरेंस होता है। बाकी यू प्लूरल वाला ही होता है तो अपने साथ ही प्लूरल ले लो। नाउ द कॉन्सेप्ट इज, जिस बात पर हमें देखना है क्या, कि यदि नॉट ओनली बट आल्सो से हमें जोड़ना है, एक नाउन सिंगुलर है दूसरा नाउन प्लूरल है, तो ध्यान रखना हमें जो वर्ब लगानी है, पहली बात तो ये कि वो वर्ब लगेगी आगे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, न तो ये दोनों को एक करता है एंड की तरह, और जिस सब्जेक्ट तक आप पहुंच गए हो उसके हिसाब से वर्ब लेगा। मतलब ये कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि यू एंड रमेश, सॉरी हम नॉट ओनली बट आल्सो पे चल रहे हैं, तो हमने कहा नॉट ओनली यू बट आल्सो कौन? रमेश। तो इसके अकेले के हिसाब से वर्ब लेगा और यहां आएगी इज। अब ये दोनों को एक नहीं करेगा, ये कह रहा है न केवल तुम बट आल्सो, बल्कि रमेश भी इज क्या है, अब अकेला है तो माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। तो पहली बात जो ध्यान रखनी है, नॉट ओनली बट आल्सो से यदि जुड़ेगा तो जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वर्ब इसके हिसाब से लगेगी, दोनों को एक नहीं करेगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हर किसी को ध्यान है, जहां कंफ्यूजन और गड़बड़ होता है वो ये कि ये वाक्य गलत है। अरे सर अब क्या गलत हो गया? हमने कहा था कि यदि ये एक प्लूरल और एक सिंगुलर होता है तो प्लूरल वाला जो सब्जेक्ट है वो नॉट ओनली बट आल्सो में हमेशा जो ये फाइनाइट वर्ब होती है ना, इसके पास में लिखा जाएगा। फाइनाइट वर्ब से मतलब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, वही फाइनाइट वर्ब। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी इज, तो यहां एक सब्जेक्ट हो गया रमेश, एक हो गया यू, दोनों में ये प्लूरल है ये सिंगुलर है। तो यदि सिंग एक वचन बहुवचन का ही रोल रहता है, बस इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का कोई रोल नहीं रहता। इसके अंदर जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है रमेश वो तो आएगा यहां। तो हम इस वाक्य को बनाएंगे कि नॉट ओनली रमेश, नॉट ओनली रमेश बट आल्सो यू। अब इस यू के हिसाब से लगेगा आर माई फ्रेंड। बताओ जी, क्लियर? हमारा सिंगुलर पहले नहीं रखा जाएगा, प्लूरल बाद में, सिंगुलर पहले रखा जाएगा और प्लूरल बाद में रखा जाएगा, क्योंकि वर्ब प्लूरल वाले हिसाब से ली जाएगी, और प्लूरल वाले हिसाब से तो तभी ली जाएगी जब यू को आप आगे रखोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉट ओनली बट आल्सो इसी सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लेता है। उम्मीद है ये बात ध्यान में रहेगी। पांचवें कॉन्सेप्ट के बारे में आप ध्यान में रखना।
नॉट ओनली बट आल्सो का। ओके साथियों, अब यहां एक थोड़ी सी बात देख लो। यदि गैप फिलिंग के अंदर आपको पूछा जाता है क्या, एक वाक्य, मैं दोनों को गैप फिलिंग में रख रहा हूं, ब्लैंक यू ब्लैंक रमेश आर माई फ्रेंड्स। क्या मैं यहां नॉट ओनली यू बट आल्सो रमेश आर माई फ्रेंड्स कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि रमेश के हिसाब से तो नॉट ओनली बट आल्सो तो हो ही नहीं सकता ना यार। रमेश के हिसाब से होता फिर तो इज लेता, और इज वो ले नहीं सकता है। तो ये वाक्य किसका बन रहा है? ये बन रहा है आपका बोथ यू एंड रमेश आर माई फ्रेंड। यदि वाक्य यूं होता, देखना, ब्लैंक रमेश ब्लैंक यू आर माई फ्रेंड। फ्रेंड क्यों मैं फ्रेंड्स कह के करता हूं? ये लो कंफ्यूजन और ज्यादा हो गया, फ्रेंड्स कर दिया। अब देखो जी, दिख तो वैसा ही रहा है, तो क्या मैं इसको बोथ रमेश एंड यू कर दूं? नहीं, बोथ रमेश एंड यू किया तो इन दोनों को जोड़ने का कॉन्सेप्ट एंड वाला गड़बड़ हो गया। बोथ रमेश एंड यू प्लूरल तो बन रहा है, लेकिन भाई प्लूरल तो अकेला यू भी तो प्लूरल होता है भाई। अकेला यू हो सकता है 3 4 5 लोग हैं, उन सब के लिए कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये इन दोनों का प्लूरल नहीं बन रहा है, ये यू भी तो प्लूरल है, यू का प्लूरल बन रहा है। तो इसका मतलब यहां पर आपका एंड वाला ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ हुआ जो आपने यहां देखा। कोई नेगेटिविटी की बात यहां नहीं हो रही, तो 231 का कॉन्सेप्ट होगा। 231 का मतलब पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, वो सीरीज नहीं है, इसका मतलब बोथ एंड नहीं आएगा। तो क्या बच गया? नॉट ओनली रमेश। इस वाक्य में ओनली एंड ओनली आपका सही होगा, नॉट ओनली रमेश बट आल्सो यू के हिसाब से आर लग रहा है, ठीक बात, और यू प्लूरल हो सकता है, तो फ्रेंड सही बात। इस तरीके से ये प्रभावित करती है छोटी छोटी बातें, नॉट ओनली बट आल्सो और आपके एंड को, एंड बोथ एंड को। उम्मीद है दूसरी बात भी आपने समझ ली है, यहां क्या बात करना चाह रहा है। डन। नेक्स्ट देखते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो का हो गया। आ जाइए जी, एज वेल एज वेल एज वेल एज का अपना ही फंडा है। ये चारों क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, ये चारों अपनी अलग अलग महिमा रखते हैं। और एज वेल एज का फंडा क्या रहता है? हमने कहा नाउन 1 एंड नाउन 2 प्लूरल हो गए, इससे एंड से जुड़े, तो इनका क्रम जो होगा वो क्या होगा? 231 होगा। नेगेटिव बात हो तो इनका क्रम जो होगा वो पहले मैं फिर तुम और फिर, ये ध्यान रखने की बात, ठीक है। देन हमने कहा नॉट ओनली बटा, नॉट ओनली नाउन 1, ठीक है, बट आल्सो आपका नाउन 2। तो ये बहुवचन नहीं करता, ये जो नाउन 2 है इसके हिसाब से ही वर्ब लेता है। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है कि वो देख लेना, बस इसका क्रम ये रहता है कि ये वर्ब अपने पास में जो नियरेस्ट वर्ब रखती है, ये यदि दोनों सिंगुलर प्लूरल का सीन रहता है तो सिंगुलर को दूर रखती है और प्लूरल को यहां पास में रखती है। ये इसका फंडा, ये दोनों को एक नहीं कर रहा है बस। और दोनों ही सिंगुलर हो तो सब मर्जी है उसको आगे पीछे रखो, दोनों ही प्लूरल हो तो मर्जी है उसको आगे पीछे रखो, ठीक है। बस इसके हिसाब से आपकी वर्ब लग जाएगी। ओके, अब हम देख रहे हैं एज वेल एज। एक ही स्लाइड के अंदर आप इन तीनों की विशेष बातों पर काम कर रहे हो। एज वेल एज ये कहता है भैया नाउन 1 एज वेल एज नाउन 2। एज वेल एज के साथ आने वाला नाउन बड़ा बेवफा होता है। बेवफा से मतलब वो वर्ब के साथ बड़ी बेवफाई करता है। जस्ट आने वाली जो आपकी वर्ब है वो दिखती तो है इसके साथ, ऐसे लगता है जैसे कि मानो इस नाउन के साथ वर्ब पड़ी है, लेकिन होती नहीं है, ये होती है इस नाउन के।
ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो में जिस नाउन तक पहुंच गए उसी के हिसाब से वर्ब होती है। बस इसका अलग कॉन्सेप्ट ये था, सिंगुलर प्लूरल हो तो प्लूरल वाला नाउन ही आगे रखा जाएगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन यदि एज वेल एज से है तो मर्जी आए पहले सिंगुलर रखो, मर्जी आए प्लूरल रखो, बस वर्ब जो होगी ना वो इस नाउन के हिसाब से रखी जाएगी, दिखेगी इसके साथ। इसलिए दिखने में वाक्य बड़ा अजीब सा लगता है कि यार इसके साथ प्लूरल के साथ इज आ रहा है, पहला इज है इसलिए आ रहा है। कैसे? कुछ वाक्य देखते हैं। आपका अभी का वाक्य मैं फिर से लेता हूं। आपका वाक्य था रमेश इज माई फ्रेंड, रमेश मेरा दोस्त है, एंड यू आर माई फ्रेंड, तुम भी मेरे दोस्त हो। ठीक है, यदि हमने जोड़ा इसको एज वेल एज से तो हम ये कहेंगे जी कि रमेश एज वेल एज, एज वेल एज कौन? एज वेल एज यू। अब यू के हिसाब से नहीं, रमेश के हिसाब से वर्ब चलेगी इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। और हमने अभी बात की है दिखने में बड़ा अजीब सा। आप देखो जब आप इसको बोलोगे ना तो वाक्य क्या दिखेगा? रमेश एज वेल एज यू, यू के साथ तो आर बोलने की आदत पड़ी हुई है। तो वो लोग जो यूं देख के सही करते हैं ना वो यहां मात खा जाते हैं, यदि उनको कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है कि भाई अच्छा एज वेल एज है क्या, तो रमेश एज वेल एज यू इज माई फ्रेंड, भले ही दिख इसके साथ रही है इसके साथ। ओके, बस इनसे आउट आपका कहीं कोई वाक्य नहीं है जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में आपका गलत हो सके। अब चाहे गैप फिलिंग में पूछ ले तो भी इन नाउन का जो आपने प्लेसेस देखा था वो आपकी हेल्प करेगा कि यार तीनों चारों में से कौन सा आएगा, क्योंकि प्लेसेस का अपना एक रूटीन है। बस यही चीज फाइनल करती है कि क्यूमुलेटिव के चारों में से कौन सा। ओके, और अंतिम एक वाक्य थोड़ा सा और देखना यहां बनता है। क्या हमने कहा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिनका पहला पार्ट आपने आज देखा है, ये वाक्य को कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अब हम यहां बात करते हैं साहब, जो आपका एंड होता है इससे जुड़ने वाला वाक्य तो हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। ओके, क्योंकि ये एक क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। लेकिन एंड के भाई और होते हैं भाई, उनको ध्यान में रखना। ये बात सिंथेसिस में आपकी बहुत हेल्प करेगी, लेकिन सिंथेसिस में पहुंचोगे उससे पहले टॉपिक्स स्टार्ट किए थे तब आपको कहा था कि साथियों ये तीनों टॉपिक एक दूसरे इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। और यदि इंटरकनेक्टेड है तो इनकी बारीकियां यही ढंग से देखते चलें। जो काम एंड करता है कौन सा? क्विक एक्शन वाला। क्विक एक्शन, जब तुरंत कोई अगली एक्शन होती है तो इस प्रकार की सेपरेट दो सेंटेंसेज को जोड़ने के लिए एंड भी काम में लेता है, और एंड की इसी एक्शन को जोड़ने के लिए हमारे पास एज सून एज कंजंक्शन पड़ा है, हमारे पास नो सूनर देन कंजंक्शन पड़ा है ना, हमारे पास हार्डली या स्कैर्सली व्हेन कंजंक्शन पड़ा है। मतलब ये कि क्विक एक्शन जो होती है एक के बाद दूसरी, उनको जोड़ने के लिए हमारे पास चार कंजंक्शन है। लेकिन एंड से यदि वो जुड़ रहे हैं तो वाक्य बनेगा कंपाउंड सेंटेंस, और इन तीनों से जुड़ रहे हैं तो वाक्य बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सर कैसे? बना के देखते हैं। आपका वाक्य है कि रमेश वेंट टू हिज फील्ड, रमेश अपने खेत में गया। रमेश वेंट टू हिज फील्ड, रमेश अपने खेत में गया, और ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया क्या? प्लाउइंग। प्लाउइंग यानी प्लाव निकालना, हल जोतना शुरू कर दिया। तो रमेश वहां पहुंचा और उसने काम शुरू कर दिया। दो सेंटेंस देख के यदि हमें कहा गया कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, कंपाउंड बनाओ, दो एक्शन हो रही है, एंड से जोड़ दो। ठीक है, तो कंपाउंड के लिए यदि हमें इंडिकेशन मिलता है तब तो हमने कह दिया रमेश वेंट टू हिज फील्ड एंड ही रमेश ही है। यहां से डिफरेंट है, डिफरेंट को जोड़ दो, एंड स्टार्टेड, क्या स्टार्ट कर दिया? प्लाउइंग। ओके, चलिए जी, यदि हमें कहा जा रहा है कि इसको क्या बनाओ? कॉम्प्लेक्स बनाओ। कॉम्प्लेक्स बनाओ तो इन तीनों में से मर्जी है उससे जोड़ दो, वाक्य क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा। एज सुन एज से जोड़ते हैं पहला,
तो आपका वाक्य बना एज सून एज, कि जैसे ही रमेश जो था वह वेंट गया, कहाँ, टू हिज फील्ड। यहाँ रीच्ड भी हो सकता था, बेटर एज सून एज के साथ वह वर्ब सूट ज्यादा हो रही थी, टू हिज फील्ड। बाकी हमें तो जो दिए ना बस उसे जोड़ दो। जैसे ही वह वहां गया क्या हुआ, ही स्टार्टेड प्लाउइंग। ठीक, इसके अंदर आपको पूरा क्लोज लिखना होगा, ही स्टार्टेड प्लाउइंग। ठीक है, ये लो जी, ही स्टार्टेड प्लाउइंग। मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, प्लाउइंग। यदि मैं इसी को जोड़ता हूं नो सूनर देन से, तो मेरा वाक्य होगा कि नो सूनर, नो सूनर इस वर्ब को तोड़ता है, डिड निकालेगा, फर्स्ट फॉर्म छोड़ देगा, वाक्य होगा नो सूनर डिड रमेश। नो सूनर वगैरह इन सब के ऊपर आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से काम करके आए हुए हो, तो क्या होगा क्यों होगा वो तो वह आप ऑलरेडी देख करके आए हो। नहीं यदि देखा है तो पिछले सेशंस में जाकर के एडवर्बियल क्लोज के अंदर आपने नो सूनर देन वगैरह देखा था, है ना, टाइम के लिए उन उस जगह वो सारे कंजंक्शंस आपने एक जगह देखे थे। यहाँ खाली ये कि हाँ एंड से ऐसे जुड़ेगा, कंपाउंड होगा, इनसे ऐसे जुड़ेगा और कॉम्प्लेक्स होगा। तो नो सूनर डिड रमेश गो टू हिज फील्ड, गो टू हिज फील्ड, नो सूनर के साथ जोड़ा रहता है, देन ही स्टार्टेड, वही स्टार्टेड और वही क्लॉज, बस ही स्टार्टेड प्लाउइंग। ओके, और यदि आप इसी को जोड़ते हैं इससे हार्डली वेन से, तो हम हार्डली, हालांकि हार्डली नो सूनर की तरह डिड वाला भी ले सकता है, लेकिन प्रेफरेंस हार्डली को यह दिया जाता है कि हार्डली हैड रमेश गॉन टू हिज फील्ड व्हेन ही स्टार्टेड प्लाउइंग। ओके, तो ये एक इंटरकनेक्शन होता है आपके कंजंक्शन एंड, जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है जो वाक्य को कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। इस एंड और इसके कुछ भाई उधर रह गए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के रूप में, जो अपने साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ करके वाक्य को एडवर्बियल क्लॉज और होल सेंटेंस को, और एडवर्बियल क्लॉज जोड़ते हुए होल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ओके, तो कंजंक्शन के साथ साथ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की एक बात आपने और देख ली। तो साहब ये आज का टारगेट बस इतना ही था। बस जो आपने सीखा है एक बार इसकी थोड़ी सी रिहर्सल कर लेते हैं। हालांकि हमारा पूरा सेपरेट सेशन एक अलग रहेगा, जैसे ये हो गया, इसके बाद आपको एक पूरा एक्सरसाइज का सेशन मिलेगा जिसके अंदर हम डिटेल्ड और करेंगे। लेकिन फिलहाल आज जितना पढ़ा है, चलिए उनको जोड़ते हुए आप आगे बढ़ें। ये दो वाक्य दिए हुए, मर्जी आए उन कंजंक्शन से, हाँ कंडीशन अप्लाई, ओनली यू विल हैव टू join them with cumulative conjunctions। जो आज पढ़े ना बस उन्हीं के ऊपर ही वाक्य। ठीक है, चलिए जी, पॉज करके अपना बना लेना। यू आर अ गुड बॉय, रमेश इज अ गुड बॉय। यदि मैंने इसको जोड़ा बोथ एंड से, ठीक है, तो लेट मी चेंज द पेन। हम कहेंगे कि बोथ यू एंड रमेश, देखो देखे कॉन्सेप्ट 231 ही है क्या, 2 3 1, हाँ सर, पहले सेकंड फिर थर्ड पर्सन, बिल्कुल परफेक्ट है। दोनों को प्लूरल बना दो, आर ए गुड बॉय की जगह क्या हो जाएगा, गुड बॉयज। ओके, यदि आपने इसको जोड़ा है कि बोथ रमेश एंड यू, गलत कॉन्सेप्ट। ओके, चलो जी, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ते हैं। तो नॉट ओनली में वही बात, यदि जोड़ा जाता है नॉट ओनली बट ऑल्सो तो हम कहेंगे कि नॉट ओनली रमेश बट आल्सो यू। अब अकेले यू के हिसाब से ये वाक्य चलेगा, आर ए गुड बॉय, प्लूरल नहीं बनेगा, जो है ना ऑलरेडी वही बनेगा, यू के हिसाब से आ गया आर ए गुड बॉय। ओके, जिस वाक्य को बोथ एंड से जोड़ा है वो डायरेक्ट एंड से भी हो सकता है, यू एंड रमेश आर गुड बॉय। ठीक है, यदि हम जोड़ते हैं इसको एज वेल एज, तो मर्जी है वैसे जोड़ दो साहब, यू एज वेल एज रमेश। अब यू के हिसाब से लगाओ साहब, आर ए गुड बॉय, आर ए गुड बॉय। ओके, एंड देन लीजिए क्या, यदि मैंने रमेश को पहले लिखा होता तो भी आपका वाक्य गलत नहीं, रमेश एज वेल एज यू। अब रमेश के हिसाब से इज और रमेश ए गुड बॉय।
प्लूरल नहीं बनेगा, प्लूरल बनने का काम खाली और खाली किसमें होगा, एंड में होगा। दूसरा जाइए, मिस्टर वर्मा इज अ गुड टीचर, ही टीचेज अस इंग्लिश, पूरा ही अलग है, एंड से जोड़ दो, मिस्टर वर्मा इज ए गुड टीचर एंड ही टीचेज, और वह पढ़ाते हैं अस हमको इंग्लिश, येलो। ठीक है, बेटर एंड से ही रहता है। बाकी नॉट ओनली मिस्टर शर्मा इज अ गुड टीचर, न केवल मिस्टर वर्मा इज अ गुड टीचर बट आल्सो, अच्छे टीचर ही नहीं है बल्कि वे हमको इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। हो सकता है गलत, ठीक है। हाँ बस एज वेल एज के साथ थोड़ा सा ओड रहेगा, इसलिए नहीं जोड़ा जाएगा, और बोथ एंड भी नहीं जोड़ा जाएगा। जब पूरे दो क्लोज हैं, दोनों क्लोज को नहीं, एक एक पॉइंट यानी कि या तो ऑब्जेक्ट या वर्ब या नाउन अलग हो तो बोथ एंड यहाँ साथ में अप्लाई हो सकता है। चलिए जी, दूसरे सेंटेंस पॉज करें, अपना आंसर बनाएं। आई एम विद यू, योर फ्रेंड्स आर विद यू। एक है आई, एक है योर फ्रेंड्स। योर फ्रेंड्स थर्ड पर्सन है, तो हमारा कॉन्सेप्ट था क्या, 2 3 1, 231 वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, 231 वाला कॉन्सेप्ट, 2 3 1 वाला। यदि एंड से जोड़ रहे हैं तो देखो फर्स्ट पर्सन हाँ आगे जुड़ेगा, योर फ्रेंड्स थर्ड पर्सन पहले आएगा। तो यदि एंड से जोड़ना है तो हम कहेंगे बोथ, चाहे बोथ एंड कर दो, बोथ योर फ्रेंड्स एंड आई, बस ये कॉन्सेप्ट होगा। चाहे एंड से जोड़ रहे तो योर फ्रेंड्स एंड आई हो जाएगा, ठीक है। प्लूरल होगा आर विद यू, हम दोनों ही आपके साथ, ओके। जोड़ते हैं नॉट ओनली बट आल्सो, आई एम योर फ्रेंड्स आर, फ्रेंड्स आर, फ्रेंड्स आर, फ्रेंड्स वर्ड आगे रहेगा। तो नॉट ओनली बट आल्सो से यदि हमने जोड़ा तो हमने कहा नॉट ओनली आई, न केवल मैं, बट ऑल्सो योर फ्रेंड्स, बल्कि तुम्हारे दोस्त भी तो, ठीक है। अब इसके हिसाब से वाक्य आगे बढ़ा दो, फ्रेंड्स वाला, आर विद यू, ओके। एज वेल एज से आई एज वेल एज योर फ्रेंड्स, ओके। अब आई के हिसाब से आ गया इज, गलत, क्या, एम, ये सिंगुलर विंगुलर का नहीं है, आई के हिसाब से क्या लगना है, आई के बड़ा वाक्य एम विद यू, ये हो गया एम विद, इज विज की आदत नहीं रह जाए कि हाँ ये नहीं है तो प्लूरल नहीं सिंगुलर, अपना देखना है सब्जेक्ट ही ये देखना है। अब इसके हिसाब से इज लगना है कि आर लगना है कि एम लगना है कि इस सब्जेक्ट को देखो, हैज लगना है और लगना है, जो भी ऑप्शन ले, ठीक है। तो सर क्या इसको यूं कह सकते हैं, योर फ्रेंड्स, देखना, एज वेल एज आई, बिल्कुल कह सकते हैं। अब इसके हिसाब से लगा दो, आर विद यू, ओके। अंतिमा इज अ गुड डांसर, शी डिजर्व्स टू बी फर्स्ट, ठीक है। जोड़े, पहला अंतिमा इज ए गुड डांसर एंड शी डिजर्व टू बी फर्स्ट, और वह तो फर्स्ट होना डिजर्व करती है। क्या नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। कहा जा सकता है कि नॉट ओनली अंतिमा इज अ गुड डांसर बट आल्सो, न केवल वह एक अच्छी डांसर है बल्कि वह डिजर्व भी करती है, बट आल्सो शी डिजर्व्स टू बी फर्स्ट, फर्स्ट होना भी वह डिजर्व करती है, ठीक है। चलिए देखना, इन दोनों के ऊपर मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट काम यहां निकालता हूं। आपको कह दिया जी ये दोनों वाक्य हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना, कॉम्प्लेक्स का मतलब नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्बियल क्लोज, किसी भी तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना, ठीक है। कैसे जोड़ सकते हैं, अंतिमा जो डिजर्व करती है फर्स्ट होने को, हु डिजर्व, एडजेक्टिव क्लॉज, हु डिजर्व्स टू बी फर्स्ट, जो फर्स्ट होना डिजर्व करती है वास्तव में अच्छी डांसर है, इज ए गुड डांसर, ओके। आप इसके अंदर प्रिंसिपल क्लोज को चेंज कर सकते हो, अंतिमा डिजर्व टू बी फर्स्ट करके इस क्लोज को वहां ले जा सकते हो,
तो भी वाक्य बनता है अंतिमा हु इज ए गुड डांसर डिजर्व्स टू बी फर्स्ट। इस तरीके से जो वाक्य बना वो कौन सा बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। साथ में कॉम्प्लेक्स का वाक्य देख लेना, बाकी जस्ट अ कॉमन। ओके, रवि वर्क्स एज ए मैकेनिक, ही आल्सो वर्क्स एज एन इलेक्ट्रिशियन। तो रवि काम करता है एक तो मैकेनिक के रूप में और एक एन इलेक्ट्रिशियन के रूप में। चलो जी जोड़ते हैं। रवि, वह रवि, रवि वर्क्स काम करता है। इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब अलग नहीं, अलग है एक मैकेनिक के रूप में और एक इलेक्ट्रिशियन के रूप में। यदि बोथ हैंड से जोड़ना है, वर्क्स बोथ एज ए मैकेनिक, एक मैकेनिक के रूप में, एंड एज एन इलेक्ट्रिशियन, एज एन इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, क्या हम ये कर सकते हैं? रवि वर्क्स एज बोथ एन इलेक्ट्रिशियन एंड ए मैकेनिक, आगे पीछे कर सकते हो। एज के आगे भी इनको जोड़ा जा सकता है, कहीं कोई गलत नहीं। ठीक है, जिस तरीके से बोथ एंड जोड़ा वैसे नॉट ओनली बट आल्सो हो जाएगा कि रवि वर्क्स नॉट ओनली एज अ मैकेनिक, न केवल एक मैकेनिक के रूप में, बट आल्सो एज एन इलेक्ट्रिशियन। ये अलग, इससे भी ये जुड़ सकता है, कैजुअल एज से जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है। रवि वर्क्स एज ए मैकेनिक, रवि वर्क्स एज ए मैकेनिक, इसमें गैप नहीं लगता है, एज वेल एज, तो दोनों के बीच में लगा दो, एज वेल एज एन इलेक्ट्रिशियन। यानी ये कि यदि जब तक सब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है ना, तब तक तो ये तीनों चारों सेम ही तरीके से जुड़ते हैं। ओके, अगला जाइए। अंकित ग्रोज एप्पल्स इन हिज फील्ड, ही आल्सो ग्रोज ग्रेप्स देयर। वह वहां ग्रेप्स भी उगाता है। तो अलग क्या हुआ? अंकित सेम है, ग्रोज सेम है, एक तो एप्पल्स अलग हुआ और एक ग्रेप्स अलग हुआ। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है तो वाक्य हो गया अंकित ग्रोज, अंकित उगाता है। बोथ हैंड से यदि जोड़ते हैं तो बोथ एप्पल एंड ग्रेप्स, बस इन हिज फील्ड, अपने खेत के अंदर। अब जैसे ये बोथ हैंड जोड़ा वैसे नॉट ओनली बट आल्सो हो जाएगा, वैसे एंड हो जाएगा, वैसे एज वेल एज हो जाएगा। कैसे? अंकित ग्रोज नॉट ओनली एप्पल्स बट आल्सो ग्रेप्स इन हिज फील्ड। अंकित grows apples and grapes in his field. Ankit grows apples as well as grapes in his field. ओके, चलिए जी बढ़ते हैं 11th वन के अंदर। He reached here, he began to quarrel with her. वह यहाँ पहुंचा और उससे झगड़ना शुरू कर दिया। पहला एंड से वाक्य पूरा पूरा अलग है ना, पूरा पूरा अलग है तो he reached here and ही तो सेम ही था, began to quarrel with her। यहाँ ही रख भी दिया तो गलत नहीं हो, बस ये होता है कि सेम सेम को क्यों बार बार रिवाइज करें। ठीक है, इसको ओमिट कर दिया जाए, विल बी बेटर। चलिए जी, अब आप देखिए, ये तो हुआ वाक्य कैसा बना? कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन मुझे यहां दिख रहा है कि मैं यहां क्विक एक्शन ले सकता हूं यदि यही दोनों जोड़ करके हमें कहा जाए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। तो बताओ एंड के कौन से भाई आएंगे? एज सुन एज, नो सुनर, देन, हार्डली, व्हेन। इन तीनों में से किसी से भी जोड़ दो, वाक्य कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, एक्स जोड़ के देख लेते हैं कि एज सून एज ही रीच्ड हियर, जैसे ही वह यहां पहुंचा, क्या हुआ? ही बिगेन टू क्वेरल, उसने शुरू कर दिया झगड़ना विद हर। ओके, नो सूनर से बिल्कुल बनाओ, क्या दिक्कत? नो सूनर रीच्ड, तो पहले डिड तोड़ो, डिड फिर ही और फिर फर्स्ट फॉर्म, डिड ही रीच हियर, देन और फिर अगला वाक्य ही बिगेन
टू क्वेरल विद हर। हार्डली वेन से ठीक इसकी जगह हार्डली रख दो, कह दो हार्डली, हालांकि वही बात है कि इनसे भी सही है लेकिन प्रेफरेंस हम देंगे हार्डली हैड ही थर्ड फॉर्म रीच्ड हियर व्हेन ही बिगेन टू क्वेरल विद। इन तीनों से वाक्य कॉम्प्लेक्स बना है, ओके, और ये वाक्य कंपाउंड बना है जब आपने इसको जोड़ा है एंड। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। परिणीति डेकोरेटेड द रूम इमीडिएटली द गेस्ट्स रीच्ड। वही बात है भाई, तुरंत ही गेस्ट्स पहुंच गए। आ जाओ, कंपाउंड सेंटेंस एंड से जोड़ दो कि परिणीति डेकोरेटेड द रूम एंड द गेस्ट्स, और तुरंत ही गेस्ट्स क्या हो गए, रीच, पहुंच गए। तो इमीडिएटली हटाना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं, लगा दो, लेकिन एंड भी वही काम करा, एंड ये काम हो गया, इसलिए क्यों निरर्थक शब्दों को बार बार यूज लिया जाए। ओके, और इन्हीं तीनों तरीकों से आप इनको कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के आप इन तीनों को साथ में बदल के देखना, एज सुन एज से भी, नो सुनर देन से भी, एंड हार्डली व्हेन से, ये आप जोड़ के देखना। ठीक है, ताकि आपका एक रिहर्सल वर्क यहां हो जाए। ठीक, चलिए जी, नाउ यदि गैप फिलिंग के अंदर यही क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस पूछे जाएं, अब मैं यहाँ क्यूमुलेटिव कंजंक्शन यानी आज के सेशन में आपने जो भी देखे क्यूमुलेटिव कंजंक्शन तो देखे ही देखे हैं, एंड बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज। ध्यान रखना गैप फिलिंग के अंदर यदि ये चारों पूछे जाते हैं सब्जेक्ट के साथ ही यदि इनको जोड़ा जा रहा है तो उन सब्जेक्ट्स का प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये फाइनल करने के लिए कि चारों में से कौन सा लगेगा। उसके ऊपर आपने डिटेल्ड वर्क किया है, और इसके अलावा यदि कोई सा लगना है इनके भाइयों में से अदर भी गैप फिलिंग में कुछ भी, क्योंकि अभी तो हमने क्यूमुलेटिव देखे, लेकिन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो सारे कंजंक्शंस में से कुछ भी होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो आज देखें उनसे रिलेटेड कंजंक्शंस कैसे कैसे जुड़ सकते हैं, चलिए पॉज करके 10वां में अपने आंसर भर लीजिए और आ जाइए चेक करने के लिए। देखो, सीमा ब्लैंक यू आर गोइंग विद मी, कितने जुड़ सकते हैं? क्या मैं बोथ एंड जोड़ सकता हूं? भाई बोथ एंड में प्लूरल बन जाता है, प्लूरल के हिसाब से आर आ रहा है। अब वो दोनों प्लूरल हैं कि एक ही बात हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है, आर आ रहा है। देखना, यदि बोथ एंड से जोड़ते तो क्रम क्या होता, 231, 2 3 1। सीमा है थर्ड पर्सन और ये है सेकंड पर्सन, तो 3 2 ना, कॉन्सेप्ट गलत, बोथ एंड नहीं आ सकता है, बोथ एंड नहीं आ सकता। तो क्या नॉट ओनली बट आल्सो आ सकता है? मैं कहूंगा नॉट ओनली बट आल्सो ही आ सकता है, नॉट ओनली सीमा बट ऑल्सो यू। यू के हिसाब से लग रहा है आपका आर, बाद में वाला प्लूरल होता है, सीमा सिंगुलर है, बिल्कुल करेक्ट। ओके, यदि ये बात पकड़ में नहीं आई है बैक जा करके नॉट ओनली बट आल्सो वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर से तसल्ली से देख के आइए। चलिए, सेम वाक्य है, यू सीमा आर गोइंग विद मी, बिल्कुल साहब। क्या नॉट ओनली बट आल्सो हो सकता है? नहीं हो सकता। यदि नॉट ओनली बट आल्सो होता तो पहली बात तो सीमा के हिसाब से इज लगता, और दूसरी बात सीमा के हिसाब से इज लगाते तो और बड़ा कॉन्सेप्ट गलत हो गया, प्लूरल वाला आगे रखा जाता। ठीक है, तो ये ओनली एंड ओनली हुआ किसका, बोथ यू एंड सीमा। यदि यहां एक ही खाली स्थान होता यू तो यू एंड सीमा हो जाता, जैसा कि आपका थर्ड देखिए, यू एंड सीमा आर माई फ्रेंड, प्लूरल हो रहा है। अरे ना भाई, देखना क्या गड़बड़ हो रही है यहां, यू ब्लैंक सीमा, यदि मैं यहां एंड करता, समझ, यदि मैंने यहां किया एंड, तब तो यू एंड सीमा प्लूरल बन गए, प्लूरल के हिसाब से आर लग रहा है, लेकिन यहां देखो यहां प्लूरल कॉम्प्लीमेंट नहीं बन रहा है, इसका मतलब एंड तो नहीं आ सकता, गलत। अब देखते हैं कौन सा, नॉट ओनली बट आल्सो,
तो दो तो खालिस्तान ही नहीं है, नॉट ओनली बट आल्सो और बोथ एंड, तो यूं ही गलत हो गए। तो देखते हैं एज वेल एज। एज वेल एज के अंदर क्या होता है कि यू एज वेल एज सीमा, अब यू के हिसाब से लग रहा है आर लग सकता है। माई फ्रेंड, यू अकेला भी तो हो सकता है, बिल्कुल ठीक। द राइट आंसर इज एज वेल एज। अगला देखना, यू ब्लैंक सीमा आर, ये बात होगी प्लूरल। अब बताओ क्या एज वेल एज लग सकता है कि यू एज वेल एज सीमा आर माई फ्रेंड? बिल्कुल लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता? कैसे लग सकता है? एज वेल, यू प्लूरल भी तो हो सकता है, तो यू एज वेल एज सीमा हो सकता है प्लूरल है, आर माई फ्रेंड सही है। और अब यहां एंड भी लग सकता है कि यू सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, ओके सेकंड थर्ड, यू एंड सीमा दोनों को प्लूरल बना गया है आर, और दोनों के हिसाब से फ्रेंड्स। अब यहां दोनों से ही हो सकता है, ओके। पांचवा देखो, सीमा ब्लैंक यू इज माई फ्रेंड। यू के हिसाब से इज ना, इसके हिसाब से इसका बेवफा वाली बात हो, और बेवफा वाली बात में तो 100% आपका एक ही है, एज वेल एज, ओके। सी रीचेज होम, वह घर पहुंचती है, एंड स्टार्ट्स कुकिंग, कुकिंग स्टार्ट कर देती है। यही वाक्य यूं दिया है, सी रीचेज होम, सी स्टार्ट्स कुकिंग एज सुन एज सी रीचेज होम, सी स्टार्ट्स कुकिंग। ये वाक्य एंड से जुड़ा कंपाउंड सेंटेंस बना है, इस बात को ध्यान में रखना। ये बन रहा है आपका एंड से जुड़ करके कंपाउंड सेंटेंस। और ये वाले आगे देखते हैं कितने बनते हैं। डज सी रीच होम, तोड़ रहा है रीचेज को, नो सूनर, तो ये बनेगा नो सूनर डज सी रीच होम, वह घर पहुंचती नहीं है, और देन अपने आप में ही बता रहा है भाई, नो सूनर के साथ देन के साथ नो सूनर। लेकिन ये जो दोनों ही सेंटेंस बने, ये दोनों सेंटेंस क्या बने? ये दोनों सेंटेंस बन रहे हैं आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ध्यान में रहेगा, यू ब्लैंक आई आर ए टीचर, आर आई के साथ या तो प्लूरल होता टीचर्स, तब तो एंड लगा सकते थे। अगेन देखना वही बात है, यदि मैं यहां एंड लगाऊं तो गलत हो गया। हालांकि कॉन्सेप्ट तो सही है, पहले सेकंड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, दो ही आ रहे तो पहले सेकंड आएगा फिर फर्स्ट। लेकिन देखो यदि एंड होता तो वही बात यहाँ टीचर्स होता, क्योंकि दोनों को प्लूरल बना देता है वो, इसलिए एंड नहीं हुआ। तो क्या हुआ, खाली यू के हिसाब से आ रहा है, तो हो गया क्या, यू एज वेल एज आई, यू के हिसाब से आर ए टीचर, यू अकेला हो सकता है टीचर, तो द राइट आंसर इज दिस वन, एज वेल एज। एंड द लास्ट वन फॉर द डे इज यू ब्लैंक आई आर टीचर्स। क्या नॉट ओनली बट आल्सो हो सकता है? नहीं हो सकता आई के हिसाब से। क्या एज वेल एज हो सकता है? यू एज वेल एज आई आर टीचर्स हो सकता है? दो तीन चार लोगों के बारे में बात कह रहा है, बिल्कुल हो सकता है भाई, हो सकता है, क्योंकि ये भी प्लूरल तो हो ही सकता है ना यू और एंड। अब यहां दूसरा एंड भी हो सकता है कि इन दोनों को प्लूरल मान करके प्लूरल। क्लियर दोनों में डिफरेंस? तो साथियों ये थे आपके क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। मान के चलिए क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से संबंधित किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इससे आउट नथिंग, नथिंग नथिंग मतलब नथिंग। आपने बहुत अच्छे से इनको देख करके कॉन्सेप्ट इससे आउट नहीं, तो एक बार वापसी एक 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 एक, एक कॉन्सेप्ट लर्न किए, एक दफा आप वापस सेशन रिवाइज करके देख सकते हैं, वीडियो सेशंस की यही तो आनंद है। और देन आपको सेपरेटली ओनली एंड ओनली इन कंजंक्शन से संबंधित, ओनली क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेशन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि बहुत अच्छे से परफेक्टनेस आती रहे। अच्छा साथियों, चलने का समय होता है, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर ब्रेक के बाद।